ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण को स्वयं बता रहे हैं उनके साथ ईसा मसीह की क्या सादृश्य है। इस संपर्क में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण के प्रामाण्य जीवनीकार स्वामी शारदानंद जी भी विस्तृत चर्चा किए हैं। श्री रामकृष्ण के बाल्यकाल के घटना उद्धृत करते हुए श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुवार पूर्वार्ध चतुर्थ अध्याय में स्वामी शारदानंद जी लिखे हैं कि जब श्री रामकृष्ण की उम्र 9-10 साल हुआ था, उपनयन के उपरांत, तब एक बार कमालपुर गुरुपल्ली में लाहा परिवार में एक श्राद्ध अनुष्ठान हुआ था। एवं श्राद्ध अनुष्ठान में अनेक पंडितगण आमंत्रित हुए। और शरद मंडल लिखते हैं, अधिक पंडितगण एकत्र होने से जो होता है वही हुआ। शास्त्र चर्चा में तुमूल वाद वितंगा शुरू हो गया। अनेक सन्यासी मिलने से, अनेक पंडित मिलने से जैसे होता है, पंडितगण अपना अपना मतवाद व्यक्त करते हैं, समाधान नहीं होता है। वैसे हुआ, कोई समाधान नहीं निकला। उस सभा में अनेक पल्ली के बालकगण आए थे। उन्होंने कुछ समझा नहीं। उन्होंने हंसी मजाक कर रहे थे, अंगभंगी कर रहे थे। पंडितगण का इसी आचरण को अनुकरण करते हुए खेल रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन उनमें से गदाधर वो चुपचाप बैठ के पंडितगण के वितर्क सुन रहे थे। एवं अचानक उन्होंने मंतव्य किया, आप लोग के प्रश्न का यही तो समाधान है। ये सुनते ही एक पंडित आश्चर्यचकित हो गया कि ये बालक उन लोग के वितर्क सुना है, और कोई नहीं सुन रहे थे, पर ये सुना है। न केवल सुना है, वो इस विषय पर एक सर्वजन ग्राह्य समाधान प्रदान किया। सुनते ही वो आश्चर्य हो गए और अन्य सब पंडितगण को बताना शुरू किया, देखिए ये बालक इस प्रश्न की समाधान दे रहे हैं। ये सुनकर सब पंडित वो ताज्जुब बन गए। ये बालक कैसे एक कूट प्रश्न के ऐसे सहज समाधान दे सकते हैं। लेकिन सब ने स्वीकार कर दिया, यही तो सबसे बढ़िया समाधान है। तो तब ढूंढने लगा कौन है बालक, क्या है। तब कोई कोई आश्चर्य होकर उनको देखने लगे, कोई कोई उनको अपना गोद में बैठा के आशीर्वाद दिया, आदर किया। ये इनके जीवन में ये घटना लीला प्रसंग में उल्लिखित है। साथ साथ वहाँ पर शरद महाराज वही अध्याय में
ईसा मसीह के जीवन का भी घटना उल्लेख किया। शरद महाराज तो हम लोग मानते हैं कि ईसा मसीह के एक अंतरंग भक्त थे, एंड्रू, जिसको बाद में पीटर कहा गया, जिसका उल्लेख शरद महाराज ने दिया है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक 2:42 में है, रेफरेंस भी दे दिया। तो वहाँ पर उल्लेखित है तब यीशु 12 वर्षीय थे। उनके पिता माता जोसेफ और मेरी, उनका जन्म स्थान जो वहाँ से जा रहे थे जेरूसलम। तो जब जेरूसलम में जा रहे पैदल जाना पड़ता था दीर्घ समय, क्योंकि वहाँ पर एक अनुष्ठान के वो पूजा था। वहाँ पर जेरूसलम में विख्यात यावे मंदिर है, वहाँ पर सुवर्ण कोटा के भीतर ईश्वर का प्रत्यक्ष करते हुए सब पूजा करते थे। तो उनको पैलेस्टाइन से जा रहे थे पिता माता के साथ, वहाँ पर जाके पूजा का विवरण भी शरद में उल्लेख किया, वहाँ पर कैसे पूजा होता था। अगरबत्ती, धूप, दीप, फल मूल आदि वेदी के ऊपर अर्पण करके, एवं कबूतर नहीं तो अन्य पशु बलि भी होता था। तो ये सबसे पूजा चढ़ता था। तो वो सब इन लोग पूजा किया अनुष्ठान भक्ति सहकार यावे मंदिर में, और पूजा करके इन लोग वापस आ रहे थे। अनेक भक्तगण गया, सब एक साथ चलते थे। तो कुछ दूर वापस आने के बाद इन लोग लक्ष्य किया जिनके साथ यीशु है नहीं। पहले इन लोग सोचा दूसरा कोई दल में होगा, लेकिन तलाश करने में यीशु को मिला नहीं। तब उन लोग बड़ा चिंतित हो गए, कहाँ चले गए। इन लोग वापस चले गए जेरूसलम। फिर जाके कहीं पर मिला नहीं। तब आखिर में वो फिर मंदिर में चले गए, जेरूसलम मंदिर में देखा वहाँ पर सब अनेक बड़े बड़े पंडित आके विचार कर रहे हैं, और यीशु उसके बीच में बैठ के वो समाधान दे रहे हैं। ये लोग तो ताज्जुब बन गए जी, बच्चा किसी यहाँ पर विराट पंडित के माध्यम से विद कॉन्फिडेंस वो लोग समाधान दे रहे हैं। तो उसके बाद उनको लेके उन लोग वापस आ गए। वहाँ पर भी पंडितगण यीशु को अपना उनका सूक्ष्म विचार के लिए वो तारीफ किया, उनका आशीर्वाद किया। यहाँ पर शरद में उल्लेख कर रहे हैं, ये है ठाकुर की एवं यीशु की गुरु भाव का पूर्वार्थ। गुरु भाव का विकास हो रहा है। पहले बार ठाकुर के जीवन में पहले बार ये गुरु भाव का जो विकास परिलक्षित हुआ श्री रामकृष्ण को लाहा बाबू का अनुष्ठान में एवं यीशु की जेरूसलम के मंदिर में। दोनों अवतारों में ये घटना बहुत सुसदृश है। लेकिन यहाँ पर ये भी उल्लेखित है कि श्री रामकृष्ण के एक विख्यात जीवनीकार प्रोफेसर मैक्स मूलर, जिसके साथ स्वामी विवेकानंद की भी मुलाकात हुआ था, उन्होंने लिखा है, मंतव्य किया है कि ईसा मसीह की ये घटना तो सब आदमी जानते हैं, पंडितगण के भीतर उनके विचार, लेकिन श्री रामकृष्ण के जीवनी में भी ऐसी घटना, एग्जैक्ट ऐसी घटना पढ़ के हुए मैक्स मूलर ने मंतव्य किया कि श्री रामकृष्ण के जो अंग्रेजी अभिज्ञ भक्तगण परवर्ती काल में ईसा मसीह के जीवन अनुध्यान करने के बाद इच्छापूर्वक
श्री रामकृष्ण के जीवन में ये घटना भी जोड़ दिया। श्री रामकृष्ण का मान बढ़ाने के लिए, श्री रामकृष्ण को अवतार जी से प्रतिपन्न करने के लिए ईसा मसीह का ये घटना उनके जीवन में जोड़ दिया। ये हो ही नहीं सकता, ऐसी एग्जैक्ट एक घटना रामकृष्ण के बाल्यकाल में हो ही नहीं सकता, असंभव है। वो नहीं माना, जोड़ दिया। ये बाद में लीला प्रसंग में लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर शरद महाराज ने टिप्पणी दिया है कि हम लोग कमारपुकुर में जाके वेरीफाई किया, अनेक वृद्ध अभी भी जीवित है जो ये घटना का विकास किया है, पुष्टिकरण किया है। जहाँ ऐसी हुआ था हम लोग देखे हैं, जो कि ईसा मसीह के जीवन के संबंधित इसका बिंदु मात्र संयोग नहीं था। सबसे बड़ा चीज़ श्री रामकृष्ण स्वयं कभी कभी भक्तगणों को बीच ये घटना का उल्लेख किया था, जब उनके जीवन में भी ये घटना हुआ था। अर्थात श्री रामकृष्ण छिपा के नहीं, ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं वही हूँ। पूछ रहे हैं तो उनके साथ हमारा क्या साथ है, तुम लोग बताओ। तो श्री रामकृष्ण स्वयं इनका पुष्टिकरण किया है, जो कि प्रोफेसर मैक्स मुलर जैसे विचक्षण व्यक्ति भी समझ में नहीं पाया। श्री रामकृष्ण इतने सरल ढंग से अपना अवतार लीला छिपा के आए थे कि उनके इतना झलक देखते हुए भी हम ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये अवतार का लीला का सार्थकता है, चातुर्य है। कि ठाकुर कहा करते थे कि ईश्वर जब गुप्त रूप से आते हैं, राजा जब गुप्त रूप से राज्य परिदर्शन करने के आते हैं, तब कोई नहीं जान पाता है। अगर कोई जानकारी हो जाता है, सूचना मिल जाता है, तब तो तत्काल वो वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। जाना जानी हमार पर छोरे पड़न, राजा तो छिपा के आते हैं ना। तो इसी जब ईश्वर अपने स्वरूप गोपन करके धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, जैसे जानकारी शुरू हो जाता है तब वो लीला संवरण करके चले जाते। ठाकुर वो ऐसे किए थे, गुप्त रूप से आविर्भूत हुए थे। और उनके जीवन में ये जो समाधान पर्व है, वो गुरु भाव का विकास। वो तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो जगत गुरु है। तो जगत गुरु कुछ इन लोग शास्त्र अध्ययन करके अनुभूति करके नहीं पाते। जन्मावधि पातालपूर्ण शिव जन्मावधि गुरु है, जन्मावधि उनका ज्ञान परिपूर्ण है। आज जब पंडितगण के बीच में आया, तब पंडितगण का जो जटिल तर्क, वो प्रश्न का समाधान करने के लिए गुरुभाव जागृत हो गया। गुरुभाव जागृत नहीं रहता है, लेकिन उनको साथ उनका जो तर्क देखकर गुरुभाव जागृत हो गया और उसी भाव से ये प्रश्न का समाधान किया। ये है अद्भुत समाधान, जो कि हम लोग देखते हैं ये दोनों के बीच अद्भुत सादृश्य है। ये प्रसंग और भी विस्तार करते हैं, हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या के उपरांत काली कीर्तन। आज शनिवार है, मधुवार कहलाता है। देवी जी का विशेष प्रकाश आज के दिन होता है। इसी आधार पर काली कीर्तन होगी। लिपि आपको दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।